हेलो टू ऑल द फॉरेक्स ट्रेडर्स। आई होप यू हैड अ ग्रेट वीक। अभी तैयार करते हैं क्या क्या इवेंट से देखते हैं, कहाँ प्राइस एक्शन बन रहा है देखते हैं, गोल्ड में, क्रूड ऑयल में, सब में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। आई होप आप लोगों ने मेरे ये वीडियोस देखे होंगे, एक्सपायरी ट्रेडिंग ब्लॉग और लाइव ट्रेडिंग बैंक निफ्टी ब्लॉग। अब आप बोलेंगे आप क्यों देखेंगे फॉरेक्स ट्रेडर हो करके, बट इस वीडियो के अंदर मैंने फॉरेक्स के भी कुछ ट्रेड्स लिए थे जिनमें कुछ में टारगेट, कुछ में ब्रेक इवन हिट हुआ था और लॉस एक में भी नहीं हुआ था। तो बस अब क्या है ना, ये तो डेडिकेटेड फॉरेक्स लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी बनने वाले हैं बहुत सारे। तो आई होप यू डोंट मिस एनी वीडियो फ्रॉम द चैनल। इसमें लाइव ट्रेडिंग, इसमें मेरा एक ट्रेडिंग फ्लोर बन रहा है, उसका भी अपडेट होता है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको वो सब भी देखने मिलेगा। यूल भी तो आई होप आप ये सब देख रहे होंगे। एंड ट्रेडिंग इज गोइंग गुड। फॉरेक्स वाज अ वेरी, बहुत अच्छा वीक था फॉरेक्स में। काफी अच्छे रिटर्न्स मिले। ठीक है, क्या मिले क्या नहीं मिले, अभी आपके आने वाले समय में बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं और बहुत सारी सर्विसेज भी आने वाली। तो आप किसी भी कंट्री से हो, मेक श्योर कनेक्टेड विद बूमिंग बुल्स। आपने अपना अकाउंट सीएमएस प्राइम में ओपन किया हुआ है या एक्सनेस में ओपन किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सनेस एक बहुत ही अच्छा ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है और सीएमएस प्राइम एक बहुत अच्छा कस्टमर सपोर्ट के साथ प्लेटफॉर्म है। फोन पे बात हो सकती है, ईमेल पे बात हो सकती है, बहुत जल्दी सर्विस मिल जाती है। ठीक है, वो दुबई की कंपनी, एक्सनेस वर्ल्ड वाइड कंपनी है। बोथ आर गिविंग यू पे आउट्स इन इंडिया इन लीगल वे, इंडियन बैंक अकाउंट के थ्रू, P2P। So that is no problem you will have a face, okay? And anyone living anywhere outside the India, you have no problem at all। आप एक्सनेस में खोलिए, सीएमएस में खोलिए, दोनों में आपको मदद मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना फॉरेक्स एनालिसिस। एंड बिफोर वी गो एंड एनालाइज फॉरेक्स, मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूंगा, क्या बोलते हैं, अपने से सिलेक्ट नहीं करूंगा पेयर्स। मैं जाऊंगा और कैलेंडर स्टडी करूंगा। और इवेंट, इंडिया में तो छुट्टी है, कल मार्केट बंद है। हम पहले देखेंगे इस हफ्ते क्या हो रहा है। ठीक है, इंडिया टाइम के हिसाब से सबसे पहले जाएंगे फिल्टर्स में। चाइना नहीं चाहिए क्योंकि ट्रेड ही नहीं करते अपन ट्रेडिंग में, और ये चाहिए सिर्फ और सिर्फ हाई इम्पैक्ट वाले। तो मंडे, सैटरडे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, JPY USD। ट्यूसडे ऑस्ट्रेलियन RBA इंटरेस्ट रेट डिसीजन, रॉयल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ओके, इन्फ्लेशन रेट, ओके, USD में भी है ट्यूसडे को। वेडनेसडे को अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, फेडरल फंड्स रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूरो के लिए भी, USD के लिए वेडनेसडे को। थर्सडे को USD के लिए 7 बजे, AUD के लिए है, यूरो के लिए बाप रे भयंकर इवेंट, इतने सारे इवेंट्स है, कनाडा में USD। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कनाडा, भाई गजब, नॉन फार्म पेरोल्स, ओके ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़िया। ये वीक बहुत वॉलेटाइल होने वाला है। ये वीक आपको तुरंत तुरंत ब्रेकआउट्स पे एंट्री करनी है, प्रॉफिट बुक करना है, एग्जिट करना है। मार्केट कई बार पलट सकता है क्योंकि मंडे से लेके फ्राइडे तक इवेंट्स है। यूरो में ज्यादा इवेंट दिख रहे हैं, USD में दिख रहे हैं, CAD में दिख रहे हैं, AUD में दिख रहे हैं, यूरो में दिख रहा है, जापान में दिख रहा है। क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा। तो ठीक है, हमने देख लिया कि भाई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, USD में तो है ही। तो एक काम करते हैं, USD रिलेटेड पेयर्स पकड़ लेते हैं। ठीक है, USD में सबसे ज्यादा यूरो USD, JPY इन सब में है। तो आ जाते हैं अपन सबसे पहले अपने फॉरेक्स के वॉच लिस्ट में। दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट, यू मेक अ फॉरेक्स वॉच लिस्ट। फॉरेक्स की वॉच लिस्ट बनाइए, ठीक है। और सबसे पहले ओपन कर लीजिए बड़ा टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम। और गोल्ड पहले चल लेते हैं। अगर इनमें इवेंट्स है तो गोल्ड में भी मूवमेंट आएगा। गोल्ड इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर अपन को इस ट्रेंड लाइन को देखना है ना, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के बाद, मैं ओके, मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्या मतलब है इन सब बातों का, अब मैं आपसे बात करना चालू करता हूँ। देर इज नो नीड फॉर दिस, देर इज नो नीड फॉर दिस, देर इज नो नीड फॉर दिस एज वेल। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ, क्या हुआ, मार्केट ने ट्रेंड लाइन तोड़ा। बट मार्केट दो तरीके से ट्रेंड लाइन तोड़ता है, इंपल्सिवली और स्लोली। इंपल्सिवली मतलब पावर के साथ, जब भी पावर के साथ तोड़ता है ना, वो तुरंत रीटेस्ट करता है और मार्केट वापस से उस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है। अभी क्या है, मार्केट ने एक नया जोन बना डाला है जो डेफिनेटली थोड़ा सा एक वीक वीक टेरिटरी में है। देख लो, यहाँ भी दो हेड्स बने, मार्केट यहाँ से गिरा ही था, ऊपर बाद में आया, फिर अभी संभाल नहीं पाया। तो वापस से मैं एक जोन बनाऊंगा यहाँ पे। काम करते जोन से अच्छा है ना, बिकॉज इट इज गिविंग अस अ गुड जोन। अपन 1 आवर टाइम फ्रेम में बना लेंगे। अभी अपन लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने लेवल ड्रॉ कर लिया, कितनी अच्छी बात है। गोल्ड जैसा वॉलेटाइल पेयर
अपन को मिल गया है सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते से, लगभग 1.6% के लिए $33 में घूमा घूमा घूमा। तो ऑब्वियसली बात है, देर वॉज 19 अप्रैल टू, देख लो अभी 28 अप्रैल, 1.6 1.8% में घूमा है। तो ऑब्वियसली बात है, वी विल डू ट्रेड गोल्ड वंस इट इज ब्रेकिंग ईदर दिस मूविंग एवरेज और 2009। तो अभी कैसा, मूविंग एवरेज को पकड़ लेते लोअर लेवल, क्योंकि मूविंग एवरेज का थोड़ा और ऊपर जाएगा तो जो ट्रेंड अपन लाइन खींचे ना उसी के आसपास पहुंच जाएगा। तो आप 4 आवर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज पक्का से नोट कर लो कि आप इसको देखोगे 4 आवर का टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज। मैं इसको 4 आवर पे सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, 4 आवर पे सेट कर दिया। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके 1 आवर पे लेवल्स बना के देता हूँ बेटर तरीके से। अब आप आएंगे, अब आप यहाँ पे आएंगे और इस लेवल को थोड़ा सा और जंप मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको देखना है, एक और आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे एक अपन एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे हमारी ड्रॉ हो गई है। यस, नाउ द ट्रेंड लाइन लुक्स परफेक्ट। यहाँ से बॉडी से स्टार्ट किया, विक से स्टार्ट किया, विक से स्टार्ट किया, यहाँ पे बॉडी कनेक्ट हो गई। बहुत बढ़िया। अगर आपको एक देखना है तो आपको यहाँ पे भी एक अपन को एक ऐसा ट्रेंड लाइन देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल चैनल बन रहा है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट अपनी रेंज छोटी करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ न्यूज का वेट कर रहा था और बस वो न्यूज आने वाली है। तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं लेवल्स को मार्क करके, ठीक है। बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, अगर मैं आपको 15 मिनट पे या 5 मिनट पे लेके जाऊं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपको इस आप हाँ, इस ट्रेंड लाइन को अपन को थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ेगा। अपन को इस ट्रेंड लाइन को, या एक काम करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को अपन थोड़ा स्मूथ करते हो। स्मूथ करने से मेरा मतलब है आपको बॉडीज का वेट, या आपको ये लेवल के टूटने का वेट करना पड़ेगा। नहीं भाई, कोई स्कोप नहीं है। इवन अगर ये लेवल के टूटने का अपन वेट करेंगे तो सिर्फ $6 का ट्रेड के लिए, और ये वैसे भी ऊपर आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ओके, तो चलो, मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, अपनी रेंज को छोटा करता जा रहा है। और रेंज को छोटा करते करते अगर आप बिग ब्रेकआउट डाउनसाइड मिलता है, आप होल्ड करो, कुछ मत ट्रेड लो, साथ में इस मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो आप इसके रिटेस्ट पे इसको शॉर्ट करो, या तो डायरेक्टली भी शॉर्ट करो, रीटेस्ट लेवल को अपना स्टॉप लॉस मानो, रीटेस्ट लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करो। अगर आपको वापस से सक्सेसफुल मिलता है, क्वांटिटी बढ़ा लेना अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से। तो दिस इज अ सेल प्लान, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाएगा, अगर यहाँ कहीं, तो आप लॉन्ग जा सकते हो। 205 पे भी 2012 ब्रेक हो सकता रहेगा, क्योंकि मार्केट ने अच्छा कंसोलिडेट किया है। क्योंकि ये एक सिंपल लेवल और ये एक मूविंग एवरेज, देयर इज अ डिफरेंस। ये लेवल मैंने अपने मन से बनाया हुआ है कि वो 2012 की मेमोरी है, तो वहां पे भी मेमोरी है, 209 में भी मेमोरी है, 208 में भी मेमोरी है, 20, तो यानी कि अगर ऊपर ब्रेकआउट आया तो लॉन्ग जाओ आप, और मत वेट करो मार्केट 20340 को टच करेगा तब अपना प्रॉफिट बुक करना। नीचे की तरफ तोड़ता है, यानी कि इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल। नीचे की तरफ तोड़ता है तो डोंट शॉर्ट अंटिल इट इज ब्रेकिंग टू, यार आप मार इस वाले लेवल को। और अगर शॉर्ट करके, अगर ये ब्रेक करके कंसोलिडेट, क्या बोलते हैं, रीटेस्ट कर ले तो और अच्छा। तो गोल्ड एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप ट्रेंड को छोड़ चुका है, मतलब एक कंफ्यूजिंग ट्रेंड ला चुका है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अभी हायर लो है, हायर हाई नहीं बना रहा है नया। मार्केट कंसोलिडेट करके रेंज छोटी कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो अपन को देखना है किस तरीके से मतलब क्या करता है, ठीक है। पेयर्स पे जाते हैं, ठीक है, पेयर्स पे जाते हैं और एक बार क्रूड ऑयल पे देख लेते हैं, दिस अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न इन क्रूड ऑयल सॉर्ट ऑफ, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको दिखेगा। अब ये बंद कर देते हैं मूविंग एवरेज। अब डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा, मैं सारे लेवल्स डिलीट कर देता हूँ। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, डेफिनेटली इट्स अ गुड सपोर्ट, और इट इज अ गुड प्राइस एक्शन लेवल एज वेल। अगर आप देखेंगे तो ये 74 से 73.3, 74 एक गुड डिमांड जोन है। अगर आपको चाहिए तो मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये इस तरीके से आप अपने डिमांड जोन को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने रिसेंटली वहीं से सपोर्ट लिया है। तो इट्स अ गुड एरिया वेयर द मार्केट हैज पिक्ड अप its momentum back. It's a morning star pattern on a daily time frame which signifies a bullish momentum. तो आपको इसको अब छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 1 आवर वगैरह पे, और आप लेवल्स मार्क कर लो। आपको लेवल्स मार्क करने हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था बट सपोर्ट मिल चुका है। तो डाउन ट्रेंड इस जगह पे अगर आपको चाहिए तो आप एक ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, इस तरीके की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। उसको ऐसे एक्सटेंड करो, ठीक है। इस तो ठीक है, तो ये अपन की ट्रेंड लाइन क्या बता रही है, ये हमारी ट्रेंड लाइन बता रही है कि मार्केट इस एंगल पे नीचे गिरता है, फिर टच करता है, फिर गिरता है। अभी तक ऐसा एक बार यूज किया, दूसरी बार, तीसरी बार टच किया तो कंफर्म किया कि काम कर रहा है, चौथी बार। यानी कि अब मार्केट यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस सॉर्ट ऑफ ले ले। तो अब मार्केट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस सॉर्ट ऑफ लेता है तो लेने दो। लेट मार्केट ब्रेक दिस लेवल ऑफ $77.73 प्लस दिस ट्रेंड लाइन। अगर ये चीज एक साथ ब्रेकआउट होगी तो हमको अच्छा मिलेगा मार्केट में मोमेंटम अपसाइड में, जहां पे आप एक लेवल
ऐसे बुक कर सकते हो। 78.99 दूसरा ये हाई बुक कर सकते हो, तीसरा ये हाई बुक कर सकते हो। तो मार्केट का चांस है कि 83 तक चला जाए अगर इसको करता तो। अगर मार्केट घूमते फिरते नीचे आता है, डोंट डू एनीथिंग अंटिल 73 पॉइंट, ये जोन का लोअर लेवल टूट जाए। मेरे हिसाब से जब तक कि आपका रिसेंट लो नहीं बनता 74 के आसपास का, डोंट मेक एनी शॉर्ट एंट्रीज, ट्राई टू प्ले लॉन्ग, बिकॉज मार्केट ने पुल बैक दे करके एक मॉर्निंग स्टार बनाया है। और काफी अच्छा मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से भी गिर चुका है ना। क्रूड ऑयल का ऑल टाइम हाई वाज अराउंड मोर देन $100, एंड फ्रॉम दैट 30% मार्केट फॉल हो चुका है। और इस प्राइस हो सकता है मार्केट अपने से पुल बैक दे दे। तो दिस इज क्रूड ऑयल ट्रेडिंग। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर यूएसडी जेपीवाई। फाइनली बहुत दिन से इन लेवल्स पे अपन काम कर रहे हैं, दे दिया ना इतना अच्छा ब्रेकआउट, बहुत बढ़िया। डॉलर हैज फाइनली गिवन अस अ ग्रेट ब्रेकआउट अबव 35। हम लोग बात कर रहे हैं कि सारी कंट्रियां, न्यूज में क्या आ रहा है, सारी कंट्रियां रिजेक्ट कर दी है डॉलर, ये हो गया है, जापान ने भी मन कर दिया यूज करना, लो प्राइस बढ़ गया। कभी भी न्यूज को अपनी ट्रेडिंग को ना जोड़ा मत करो, अलग रखा करो। ट्रेडिंग क्या करो लेवल्स पे, और न्यूज वगैरह होती है सिर्फ बातचीत करने, दो दोस्तों से टाइम वेस्ट करने, कोई काम नहीं आता ना। इसलिए मैं तो कभी बात नहीं करता मार्केट की ट्रेडिंग की। आपको बात करनी है, आप प्रोफेशनल चार्ट्स खोल के बात करिए। फिर सिर्फ यूएस डॉलर को तो सब क्यों यूज कर रहे हैं, अब तो इंडिया बढ़ जाएगा करेंसी में, अब तो चाइनीज युआन बढ़ जाएगा, मुंह से बोलना। टीवी मीडिया तो याद रखना, उनको सिर्फ अपना कवरेज चाहिए, उनको कुछ नहीं। मीडिया साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक अगर हो जिंदगी में, मौका मिले तो पढ़ लेना। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में यही लिखा है कि 100 सालों से होता आ रहा है, मीडिया तब से ये रोल प्ले कर रहा है लोगों को बेवकूफ बनाने का, जानबूझ के नहीं, उनको अपने पैसे कमाने हैं। दे जस्ट वांट मसालेदार न्यूज, दे जस्ट वांट न्यू समथिंग टू यू टू रिएक्ट। सेम सोशल मीडिया पे हो चुका है अभी, सेम बस यही सब न्यूज जो बात कर पाओ आप। बट असली पैसा बनता है एक स्ट्रैटेजी फॉलो करने में। हमारी स्ट्रैटेजी टेक्निकल है, आप टेक्निकल फॉलो करो। आपको इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस आया जानने की जरूरत नहीं है, उसका रिएक्शन कैंडल में क्या है। हाँ डेफिनेटली जरूरी है मालूम होना कि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है कि नहीं है। वंस दैट इवेंट इज डन, ओके। तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छे सप्लाई जोन डिमांड जोन से बूम 3-4 कैंडल बना दी है, विच इज कंप्लीटली क्लियर टेलिंग मी कि अब अपन नए जोन की तरफ बढ़ चुके हैं। ऐसे भी अब ट्रेंड में ही थे अपन, हमने तोड़ दिया है। अब भाई, अब बेस्ट पॉइंट्स होंगे ट्रेड करने के, पुल बैक के बाद ये वाला पॉइंट बेस्ट, अदर बेस्ट पॉइंट होगा। अगर मार्केट कंटिन्यूटी में चल रहा है तो फिर 137.685 पे अपना प्रॉफिट बुक करना, दोबारा पुल बैक की उम्मीद करना। बस मतलब यहाँ ये हमारा इस हफ्ते का टारगेट है 137.917। उससे भी ऊपर जा सकता है मार्केट जिस तरीके से जा रहा है। अगर न्यूज फेवर में आती है तो, न्यूज अपोजिट में जाती है तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट पहले यहां आएगा, वापस बढ़ सकता है। लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो देन यू कैन प्ले शॉर्ट ट्रेड्स, बट साथ में अच्छा अपने पास एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे जो अभी तक चल रही है। अगर देखो मेरे हिसाब से तो मार्केट खुलेगा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ, जैसा मोमेंटम है उस मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा तो देखो 137.917 पे टारगेट मिल सकता है। अगर मार्केट ओपन होके उस तरीके से गिरने लगता है तो लेट इट फॉल टिल हियर, ओके। यहाँ तक गिरने देना 135.2 तक। यहाँ पे देखो आप क्या मिलता है, आपको यहाँ पे अच्छा बुलिश ट्रेड मिलेगा। अगर ये टूटता तो यहाँ पे देखो आप, ऑलवेज कीप एन आई, आप ट्रेंडिंग पेयर है तो बाय करूंगा इस तरीके से। या तो ये ऐसे ही घूम जाएगा तो ऐसे घूम जाएगा, अगर ये इसको तोड़ेगा तो कुछ मत करना, पैनिक मत करना, एक बार रीटेस्ट लेने जरूर आएगा तब आप इसको शॉर्ट करना। तो आपके सामने है यूएसडी जेपीवाई के लेवल्स और यूएसडी जेपीवाई के प्लान्स, ये सारी चीजें आपको मैंने बना के दे दी। अब आते हैं वापस 4 आवर टाइम फ्रेम पे और ओपन करते हैं यूरो यूएसडी। ओके, यूरो यूएसडी को अगर अपन देखेंगे, अरे वाह, तो ये जैसे लास्ट वीक अपन ने जो ड्रॉ किया था, मार्केट उससे आगे जा ही नहीं पाया। उसका रीजन आप समझ रहे हो क्यों? इस हफ्ते का वेट कर रहा था मार्केट, इतने सारे इवेंट्स है ना। अब मार्केट मतलब इतना अच्छा है कि अपन को कुछ करना ही नहीं पड़ा। हमारे लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए मिल गए अपन को, लास्ट वीक की लास्ट बारी की तरह। बस इसको अपन रिफ्रेश कर लेते हैं। अपन आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज को ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और बिल्कुल सही है, मार्केट गया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया और इस ऊपर चला गया, यानी कि ये कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को ये और अथॉरिटी देता है कि ये ट्रेंड अप है। ऊपर भी वही हुआ, मार्केट ने ब्रीच किया, नहीं जा पाया, मतलब ये दोनों 1 आवर में फेक हो गए, 4 आवर में तो काम कर रहे हैं। 1 आवर में क्यों फेक हो गए? ये अभी मतलब ये काम कर रहे हैं। इट्स लाइक एन, कंसिडर इट लाइक अ हेड ऑफ एन हेड एंड शोल्डर। वो ब्रेकआउट तो होता है बट वो फेल हो जाता है। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता तो मेरी ट्रेंड लाइन होता है यार, ये रोक नहीं पाई। तो अपन को मालूम है मार्केट दोनों तरफ से ना अपनी रेंज छोटी कर चुका है। दोनों हटा देते हैं, अपन को ट्रेड इस एरिया में करना है।
बस मेरे को लगता है यहाँ पे आपको दो बने हुए हैं लेवल्स आपके लिए। बस ये रहा आपके लिए एक सप्लाई जोन, डिमांड जोन। वी विल ट्रेड once the market is breaking down the 1.09664 level. We will take a long entry once the market is breaking सिंपल प्लान। ये जो पेयर देख रहे हैं आप, यूरो यूएसडी, ये भी कोई सबसे नंबर वन मेजर पेयर है, और ये भी सिर्फ और सिर्फ अपना 120 पिप्स के अंदर अपने आप को मैनेज करके रखा, रोक के रखा है। कब से? इफ यू सी, ये अपन ने आपको 24 अप्रैल से 29 अप्रैल तक 120 पिप्स के बीच में रोक के रखा है। मतलब कि बहुत बड़ी बात होती है। मार्केट ने कुछ मूवमेंट नहीं दिया अपन को, क्योंकि मार्केट इज वेटिंग फॉर द इवेंट्स। अब अगर मार्केट तोड़ेगा तो वी जस्ट वांट सम टारगेट लेवल्स। ठीक है, टारगेट लेवल्स के लिए अपन क्या करेंगे? स्ट्रांगली अप ट्रेंड में जा रहा था ये, ओके, टारगेट लेवल्स में नीचे की तरफ जाएंगे। तो अब 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 डे पे चले जाता हूं मैं, ताकि आप ऊपर के भी निकाल पाऊं। ओके, ये एक सपोर्ट लेवल है और ये एक सपोर्ट लेवल है नीचे के लिए। अब ऊपर के लिए अगर अपन को सपोर्ट लेवल्स चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल, तो ये है। एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपके लिए सब काम आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा, काम आएगा कि नहीं आएगा। लो, आ गया। तो अब आपको दिखेगा, ये लेवल्स मार्क कर दिया आपके लिए। ये लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। मार्केट विल डेफिनेटली कम एंड स्टॉप देयर फॉर सम टाइम। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 1.11170, यानी कि दिस कुड बी अ गुड टारगेट ऑफ अराउंड 83। तो ये रहा आपके लिए एक ट्रेडिंग जोन। नीचे रहा आपके लिए दो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, तो यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया। अब ये देख लेते एयूडी, एयूडी विद सीएडी देख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन दोनों में इवेंट्स हैं। और ये मेरे को लग रहा है इंटरेस्टिंग प्लेस पे भी बैठे हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस पे बैठे हुए हैं ना, बैठे हुए हैं, बहुत सही। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन है मेरे लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। पुरानी चीजों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन की अब कोई रिस्पेक्ट नहीं, कई बार चॉप हो चुकी है। ओके, नाउ इट्स फाइन। व्हाट इज दिस बॉक्स? अगर मैं जूम आउट करूंगा तो देखेगा कि ये बॉक्स यहाँ भी बना हुआ है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट यहाँ पे रुकता है, 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 तोड़ता है, रिटेस्ट लेके भाग जाता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट जोन है। और जो वहां पे आपको ये दिख रहा है ग्रीन लाइन, उस जोन के नीचे, वही ग्रीन लाइन पे अपन अभी बैठे हुए हैं। तो अब वो जोन को मैं हटा रहा हूँ ना, जरूरत नहीं है उसको। ओके, अब आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? वो देखने मिल रहा है कि प्रॉपर रेंज मार्केट साइडवेज जाता है। देखो बताओ यार, चलो आप बिगिनर हो, एक्सपीरियंस तो बताओ, मार्केट इस रेंज को टच करता है, कहाँ गिरता है? नीचे। इस रेंज को टच करता है, कहाँ गिरता है? ऊपर। इस रेंज को टच करता है, फिर कहाँ जाता है? ऊपर। उसको कहाँ जाता है? नीचे। फिर कहाँ जाएगा? ऊपर। यस, एज पर द रेंज थ्योरी इट शुड अगेन फ्लाई अप। बट एज द इवेंट्स आर अप्रोचिंग, अगर कोई लेवल, जैसे कि ये लेवल ग्रीन लाइन मान लो, अगर ये पहली बार आके इसको तोड़ देता तो कोई भी डरेगा शॉर्ट करने में। लेकिन अगर ये एक बार ट्राई कर चुका, पहले भी ट्राई किया, एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, 5 बार ट्राई किया, 6 बार ट्राई किया, अब ट्राई करके तोड़ देगा इसको, तो क्या होगा? आप भरोसा करोगे इस ब्रेकआउट पे? 100%। यू शुड ट्रस्ट दिस ब्रेकआउट एंड गो फॉर अ टारगेट ऑफ ट्रेड ऑफ दिस 0.88698 नंबर का 77-80 पिप्स का टारगेट आराम से बनता है। अगर ये लेवल टूटेगा, प्लीज गो हेड शॉर्ट दिस मार्केट। एंड अगर ये उठता है, आपको कुछ भी बुलिश मोमेंटम देखने मिलता है, 2-3 ग्रीन कैंडल, प्लीज बाय। मिनिमम टारगेट ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो गाइस आई होप आज क्रूड ऑयल भी किया, ये भी किया। बिटकॉइन भी देख लेते हैं एक बार अपन। बिटकॉइन भी आप ट्रेड कर सकते हो, चाहो तो आप एक्सनेस में भी कर सकते हो, सीएमएस प्राइम में भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट एक्सनेस। उसमें सैटरडे संडे भी कर सकते हो। सीएमएस में थिंक संडे नहीं होता ट्रेड उसमें, बट ओके, बट एक्सनेस में डेफिनेटली कर सकते हो। बहुत अच्छा लेवरेज, लिक्विडिटी, एंट्री एग्जिट ऑन टाइम होता है। ओके, नाउ लेट्स कम एट बिग टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम। एज वी ऑल नो, बिटकॉइन बुलिश है। कभी भी फॉल पे सेल करने का कोई फायदा नहीं है। और ऑलरेडी इतना हाई पहुंच चुका है कि अपन को अभी थोड़ा रुक के करना है, लेवल्स बना के करना है। इसलिए मैं उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ इसमें। तो मैं पहले इसको लेता, मैं भी अगले हफ्ते से लेना चालू करूँ। जब मैं ट्रेड करना चालू करूँ, ज्यादा अपडेटेड रहूं, तो मैं बेटर इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। फिर भी लेवल्स की बात है तो मार्केट इज नॉट क्लोज इन 30,500। उसी के पास में कि हाँ भाई, आपको जोन दिख रहा है, गिरने के पहले भी काफी दिन कंसोलिडेट किया था, तो बढ़ने के पहले भी काफी दिन कंसोलिडेट करेगा। नया हाई जब ये बनाएगा 31,800 का, तो अपन लोग यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे। तो अपन को 31,800 करना था, ज्यादा ऊपर चला गया। 31,800, 31,800 के आसपास आप आओ। जब यह 31,800 ब्रेकआउट करेगा, तो अपन को यहाँ पे मिलेगा। तो ठीक है, अब
18 मार्च से ये लो नहीं टूट रहा है, तो बन गए इंपॉर्टेंट लेवल्स। आ जाओ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके अपन क्या देखते हैं कि मार्केट इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाता है तो भी पिकअप कर जाता है, तो देर इज नो सेंस इन शॉर्टिंग द मार्केट इन अप ट्रेंड। बट अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाएगा, जैसे देखो इसने यहाँ पे इस जोन को तोड़ा, ठीक है, एक बिग ग्रीन कैंडल से, जब भी जोन ऊपर तोड़ रहा है अच्छा टारगेट दे रहा है, नीचे तोड़ रहा है बड़ी बड़ी रेड कैंडल भी बकवास कर दे रही है, पिकअप कर ले रही है, तो एक मतलब है कि बाय के लिए करना इजी, सेल भी जा सकते हो बट एकदम टॉप से करो और जल्दी निकल जाओ। तो ऑब्वियसली बात है, अगर बाय करना है तो गो फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ 30,512। तो ये आपको 31,830 यानी कि काफी अच्छा $1,300 का प्रॉफिट दे सकता है। बट एक आपको रुकावट मिलेगी, ठीक है, होनी भी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ये बनता है आपके लिए अपसाइड का लेवल, ठीक है, ये बनते हैं अपने अपसाइड का लेवल। ये अभी भी ओपन है मार्केट, अभी भी बुलिश ही जा रहा है, ये भी 30 अप्रैल अभी भी ऊपर ही जा रहा है। तो ये बनते हैं अपने लिए टारगेट लेवल्स। और अगर मार्केट इसको तोड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल भी जिसको नहीं तोड़ पाए तो क्या मतलब है, तो भी चौपी घटिया सा जोन है। डोंट ट्रेड इट अंटिल इट इज ब्रेकिंग। सेल ट्रेड तो मेरे को लग नहीं रहा मिलने वाला है, मिलना आसान नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई। सेल ट्रेड क्या अगर इतना गिर के एक कैंडल ही गिर गई तो चलो, लेकिन एटलीस्ट जोन बना दिया और फिर मार्केट यहाँ से वापस से इस तरीके से एंगल पे पिकअप करते हुए जा रहा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप ऐसी ट्रेंड लाइन बनाओ, डिमने टाइम फ्रेम पे आओ, ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। अगर ये कोई आपको छोटा ट्रेड देगा, ब्रेकआउट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, सेल 29,113 के नीचे सेल कर सकते हो, और 28,952 और ये अपना टारगेट बना सकते हो। दीज आर स्मॉल टाइम फ्रेम सेल ट्रेड्स, एंड टू गो लॉन्ग प्लीज गो लॉन्ग अबव दिस नंबर 23,9,969। तो आपको एक ट्रेड और दो ट्रेड मिल और वो बड़ा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो दिस इज एनालिसिस फॉर बिटकॉइन। चलो गाइस, मजा आया तो वीडियो लाइक कर देना। आप जब वीडियो लाइक करते हो तो उसकी जो स्पीड होती है ना दूसरे लोगों तक पहुंचने की, वो बढ़ जाती है। तो जितने भी वीडियोस देखते हो क्या फर्क पड़ता है आगे बढ़ के लाइक बटन दबाने में, क्योंकि फॉरेक्स एनालिसिस वैसे भी कम ही वीडियोस देखते हैं लोग। तो जितने लोगों को लाइक कर दो, मे बी मार्केट एनालिसिस ज्यादा लाइक्स आ जाए इस बार, देखते आते हैं कि नहीं आते, तो लाइक कर देना वीडियो, इट्स स्पीड इसकी बढ़ जाती है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।